अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट इज़ डॉक्टर जवील अस्कर जामी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हमने एक बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करनी है, जिसके बारे में वी कीप रिसीविंग डिफरेंट क्वेरीज फ्राम स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, पर्टिकुलरली पीएचडी स्कॉलर्स। और वो है कि हाउ शुड यू पब्लिश योर आर्टिकल्स फ्राम योर थीसिस। कि आपने जो पीएचडी का आपका थीसिस है उसमें से आपने आर्टिकल्स अगर पब्लिश करने हैं, या थीसिस में से आर्टिकल पब्लिश करने की जो कन्वेंशन या प्रैक्टिस जो हमारे यहाँ एक बहुत आम फहम अंदाज में पाई जाती है, उसका उसका स्टेटस क्या है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, उसमें किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इसमें चंद बुनियादी बातें तो आप समझ लें कि थीसिस में से हमारे यहाँ जो तसव्वुर पाया जाता है पाकिस्तान में अमूमन, वो ये है कि आप अपने थीसिस में से आर्टिकल पब्लिश करते हैं। गोया कि गालिबन जो एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों के जहन में, वो ये है कि ये एक एक बैग है, अ काइंड ऑफ रैग बैग, एंड व्हाट यू डू, यू पुट योर हैंड इन इट एंड यू ब्रिंग्स योर आर्टिकल आउट ऑफ इट एंड यू गेट इट पब्लिश्ड। बहुत जो क्रूड अंडरस्टैंडिंग है। But unfortunately there are people who do this practice, and they are not to blame as such, क्योंकि वो एक जो एक फ्रेज़ है ना कि थीसिस में से आर्टिकल पब्लिश करना, ये इतनी कॉमन है कि पीपल आर मिसलेड। थीसिस में से आर्टिकल पब्लिश कैसे हो सकता है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। और इस ज़मन में जो हमारे कवानीन हैं, जो पीएचडी के कवानीन हैं, एचईसी के कवानीन हैं, वो हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। एक बुनियादी बात मुकदमे के तौर पे आप जहन में बिठा लें, एंड दैट विल गाइड यू ऑल थ्रू योर रिसर्च जर्नी। नो रिसर्चर कैन बी रिवार्डेड ट्वाइस फॉर हिज और हर रिसर्च और अ पीस ऑफ रिसर्च। आपने एक तहकीक की है, उसका आपको एक रिवार्ड मिलेगा, वंस। यू वॉन्ट बी रिवार्डेड ट्वाइस फॉर योर रिसर्च। आपने जो थीसिस लिखा, उसका आपको रिवार्ड आपकी पीएचडी की डिग्री की सूरत में मिल चुका है। अब अगर आप उसी थीसिस में से आर्टिकल एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि एक मिसनॉमर है। थीसिस में से आर्टिकल निकालना बेसिकली एक 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 मिसनॉमर है। हम थीसिस में से आर्टिकल नहीं निकाल सकते एज सच। तो पीएचडी का रिवॉर्ड आप ले चुके हैं, उस रिसर्च का रिवॉर्ड आप ले चुके हैं। अब बिल्कुल उसमें से कोई चीज़ अगर आप लेके अपने थीसिस में से आर्टिकल लेके उसको पब्लिश करवाते हैं विद लिटिल चेंज और वेरी माइनर चेंज, दैट मीन्स यू आर क्लेमिंग रिवॉर्ड ट्वाइस फॉर द सेम पीस ऑफ रिसर्च विच यू हैव डन, विच इज़ नॉट अ वैलिड क्लेम। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आप, नो रिसर्चर कैन बी रिवार्डेड ट्वाइस फॉर अ पीस ऑफ रिसर्च विच ही और शी डज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग कि थीसिस में से आप आर्टिकल एज सच निकाल सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, पहले तो देखिए कि जो एचईसी की रिटन गाइडलाइंस हैं, वो ये मेरे पास हैं, जितने भी ऑल द लेटर्स टू दिस इफेक्ट आई हैव विद मी। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसी कोई चीज़ ले डाउन नहीं है कि आपका जो आर्टिकल है पीएचडी का, वो आपके थीसिस में से ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो इट इज़ टाइटल्ड मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एमएस, एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम्स, इसमें लिखा है आर्टिकल 6 रिसर्च पेपर, acceptance of league publication of at least one research paper in an HEC approved X category journal is a requirement for the award of PhD degree. Why in case of social sciences only? अब इस पे कहीं ये मेंशन नहीं है कि वो थीसिस में से आपका आर्टिकल होना चाहिए। मुझे मैंने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया कि मुझे एचईसी के किसी कहीं रूल्स में, कहीं उनके किसी नोटिफिकेशन में ये बात ले डाउन किसी ब्लैक एंड वाइट शक्ल में मिल जाए कि आपका जो आर्टिकल है वो थीसिस में से होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। शायद किसी लेटर में उन्होंने, किसी क्लैरिफिकेशन में उन्होंने दिया हो, लेकिन किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेरे इल्म में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन चूंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, एचईसी भी इसकी रिक्वायरमेंट है, वो भी इसको एक फोर्स करते हैं, तो ठीक है, आप बिल्कुल थीसिस को मद्देनज़र रख कर आर्टिकल लिखिए। लेकिन
कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, थीसिस में से आर्टिकल निकालना। आपका थीसिस क्या है? योर थीसिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, इट इज़ द डेटा विच यू कलेक्टेड, एंड नंबर टू, द वे यू एनालाइज्ड इट. अब द वे you analyzed it, that is your methodological part of your thesis, and the way you collected your the amount of data which you have collected, that is quantified amount of information which is there in your thesis. Potentially you can produce countless articles from your thesis, potentially and principally. You can take that data, you can analyze that data, and you can publish articles as many as you like. But please remember, ये थीसिस में से आर्टिकल निकालना नहीं है एज सच. आप डेटा ले रहे हैं, लेकिन आप उसको किसी नए एंगल के साथ, किसी नए जाविये के साथ आप उसके ऊपर उसका तज्जिया कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं. तो डेटा तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, डेटा किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है. डेटा इज स्कैटर्ड ऑल अराउंड अस. वो तो हम सब, वी आर लिविंग इन एन ओशन ऑफ डेटा. तो ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने थीसिस में से वही डेटा लें और वही एनालिसिस करके उसको दोबारा पब्लिश करें इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, जो कि पाकिस्तान में अमूमन एक प्रैक्टिस चल रही है, थीसिस में से आर्टिकल निकालना. दिस इज़ विच आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू. ये नहीं होना चाहिए. As far as your thesis is concerned as a repository of data and analysis of data, obviously you have every right to take that data and every time give it a new analytical angle. And when you are giving it a new analytical angle, तो फिर वो thesis में से आप आर्टिकल नहीं निकाल रहे. In fact, you are bringing something out of some ओरिजिनल थिंकिंग, आउट ऑफ नथिंग यू कैन से, कि वो पहले उस पर आपने कोई रिवार्ड क्लेम नहीं किया. तो ज़रूर आप थीसिस को मद्देनज़र रखिए, अपने डोमेन को मद्देनज़र रखिए, उसको पर्सपेक्टिव में रखें, उस डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसे एग्जॉस्ट कर सकते हैं एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक, और एज मेनी टाइम्स एज इट इज़ permitted given the amount of that data. But remember, every time you have to bring a new analytical perspective or a new critical dimension to it. If you don't bring that dimension and you replicate the same analytical approach and the same data, and more or less you reinforce the same findings and recommendations which are already there in your thesis, as the practice mostly goes on, that is not an advisable course of action for you to take. So for a good researcher, let me come back to the previous principle, basic principle. You should not claim your reward twice for the same piece of research. So for a researcher, sky is the limit. He or she is not confined to any particular amount of data or any particular analytical approach or orientation. Every time he or she can bring some new perspective, and if you do that, that is how you can write an article keeping in view your thesis. तो एक्चुअल जो इसमें फ्रेज है वो ये है कि राइटिंग एन आर्टिकल कीपिंग इन योर पर्सपेक्टिव, कीपिंग योर थीसिस इन योर पर्सपेक्टिव, either in terms of data, primarily in terms of data, or if you take the same analytical approach which you have implied in your thesis, then even then try to give it some different angle which you have not given in your thesis. Somehow you could claim uniqueness and difference. If you can do that, then obviously you can write an article keeping in view your thesis, PhD thesis. तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना. हमारे अक्सर स्टूडेंट्स बारे में सवाल करते हैं कि हम थीसिस में से आर्टिकल कैसे निकालें, और वही कॉमन प्रैक्टिस विच आई एम वार्निंग यू अगेंस्ट. Do not take data blindly from your thesis and replicate your methodology at a microscopic level, उसको miniaturize करके. Your article is not a miniaturization of your thesis, but unfortunately in Pakistan mostly the concept is कि thesis में से article निकालना, that turns into a miniaturization of your thesis. That should not be the case. Thank you very much. इंशाल्लाह अन करीब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. अल्लाह हाफिज़.